जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की तो पाकिस्तान सुधरेगा इस बात को लेकर डाउट है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला तो है नहीं। क्योंकि अगर सुधरता तो 4 बार की जो लड़ाई भारत के साथ हुई, 1947 की बात कीजिए, 1965 की बात कीजिए, 1971 की बात कीजिए या 1999 की बात कीजिए, अब तक पाकिस्तान नहीं सुधरा है। रही बात, आप सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की, तो पाकिस्तानी सेना में इतना दमखम नहीं है कि हिम्मत नहीं को भारतीय सेना से मुकाबला कर सके। जिस आर्टिलरी को जो भारतीय चौकी को निशाना बना के फायर कर रहा है, उसके पास गोला बारूद केवल 4 दिन के लिए है। यानी पाकिस्तान जो तोप है 4 दिन बाद गरजेंगे नहीं, और भारतीय तोप जब गरजना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान की मिट्टी पलीद हो जाएगी। हमारे तोप जिस तरह के जितने पावरफुल हमारे तोप है, इवन बोफोर्स की बात करें, कई सारे तोप है, K9 वज्र की बात करें, तो हमारे तोप में गोला बारूद की कमी नहीं है। 4 दिन की बात छोड़िए, 40 दिन तक पाकिस्तान को जो है बर्बाद कर सकते हैं। हमारे जिस तरह के फाइटर है, रफाल की बात करें, सुखोई की बात करें या जगुआर की बात करें, मिराज की बात करें, दुश्मन के खेमे में अंदर घुसकर जो है लो लेवल ऑफ फ्लाइंग करके उसको तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के पास सबसे पुराना जो कर सकते हैं या उनके लिए नया कर सकते हैं F-16 है, या दूसरा जो उसने चीन के साथ मिलकर बनाया हुआ है JF-20 है। तो वो F-16 जो है, जो हमारे MiG-21 जो सबसे पुराने एयरक्राफ्ट है, कैप्टन अभिनंदन आपको याद होंगे, उसने गिरा दिया था पाकिस्तानी F-16 को। तो उसमें दमखम इतना नहीं है कि भारत से मुकाबला कर सके। अगर पाकिस्तान ऐसा गुस्ताखी करता है तो फिर उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नौसेना की बात करें, हमारी नौसेना इतनी ताकतवर है कि पाकिस्तान को पूरा ब्लॉक कर देगा। 4 दिसंबर 1971 के समय याद कीजिए, जब भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत से कराची में फायर किया था, 16 दिन तक जो है कराची बंदरगाह जो जलता रहा था। तो भारतीय नौसेना की ताकत से बिल्कुल राजीव, यहाँ पर ये बात जो आप कह रहे हैं अपनी ताकत की, बिल्कुल हमने कल ही, आप हमारे साथी थे उस वक्त जब हम DRDO के जो पूर्व DG हैं राणे साहब, अतुल राणे साहब, उनसे बातचीत कर रहे थे, जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में जिनका एक बड़ा हाथ रहा है। वो किस तरह से बता रहे थे, वो शब्द आपको याद होंगे। उन्होंने कहा था कि जो ब्रह्मोस की रेंज है, पाकिस्तान पूरा उसकी जद में है और पाकिस्तान फिनिश हो जाएगा अगर कायदे से ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो यहाँ पर इस गलतफहमी में पाकिस्तान को नहीं रहना चाहिए कि ये जो अभी किया है इससे आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर जरा सा भी पाकिस्तान ने यहाँ पर भारत की तरफ किसी तरह से आंख उठाकर देखी तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। श्रीनगर चलेंगे एक बार, मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ बने हुए। मुकेश, अब पूरी दुनिया में यह खबर जो है आग की तरह फैल चुकी है कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने जो कुछ किया, भारत के 26 निर्दोष लोगों को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, उसका बदला जो है वो भारत ने ले लिया है। क्या कुछ इस वक्त कश्मीरियों से अगर आपकी बात हुई हो, क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा हमने कश्मीरियों में देखा था, उनकी रोजी रोटी पर यह सीधे तौर पर हमला था। देखिए, जिस तरह से रात में एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद जो पूरा कश्मीर है वो हाई अलर्ट पर है, और ख़ास तौर से श्रीनगर में मैं हूँ, यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। कई सारे स्कूल यहाँ पर बंद हैं। कुछ देर पहले हमने यहाँ से LOC की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ श्रीनगर में आपको मैं डल लेक पर हूँ और यहाँ का हाल दिखाता हूँ। पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और आपको दूर दूर तक ना तो टूरिस्ट नज़र आएंगे और आम लोग जो श्रीनगर के रहने वाले हैं वो भी आपको फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। सड़कों पर सन्नाटा है और बिल्कुल सुबह के 8 बजने वाले हैं, उसके बाद भी जो है बिल्कुल आपको यहाँ पर बहुत कम जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद हमने कुछ लोगों से बात की थी यहाँ पर जो मुझे मॉर्निंग में मिले थे। उनका कहना यह है कि ये बहुत बड़ा कदम है भारतीय सेनाओं का, जिस तरह से अटैक किया गया है। और ना सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का ये बदला है, बल्कि ये कई आतंकी हमलों का बदला है, क्योंकि जो हमारी सेना ने जो पाकिस्तान और POK में जो आतंकी ठिकाने टारगेट किए हैं उनमें जैश-ए-मोहम्मद के अलावा लश्कर-ए-तैयबा, जिस पर पहलगाम हमले का आरोप है, इसके साथ में हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान के, इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। और ये जानकारी मिली है कि केवल लश्कर के 62 से ज़्यादा जो आतंकी और हैंडलर है वो मारे गए हैं। इसके साथ में बहावलपुर में जो जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं वो ढेर हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय में भी आतंकी ढेर हुए हैं। तो अभी एग्जैक्ट जो डेटा है डेथ का पाकिस्तान में वो नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में आतंकी जो है मारे गए हैं। इस बार खास बात यह है कि जो टारगेट फिक्स किए गए थे, जहाँ पर हमला करना था वहाँ पर वहीं पर हमला हुआ और जितना नुकसान
हमें पहुंचाना था, हमारी सेनाओं को पहुंचाना था, उससे ज़्यादा नुकसान वहां पर हुआ है और जिसकी तस्वीरें भी पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं। तो अभी जहां पर मैं खड़ा हूं श्रीनगर, ये पूरा जो शहर है, एलओसी का इलाका है, वो हाई अलर्ट पर है और लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ से आगे जाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल अभी जो पुलिस और सेना के जवान हैं वो हमें एलओसी की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मुकेश,